Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, it is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं Page of Cups, Strength, the Tower, Justice, Four of Pentacles and the Sun. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो भले ही ये टावर का कार्ड आया हो तो ये अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स दिखाता हो, बट क्योंकि ये 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो अब इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. क्योंकि अभी ये दिखाएगा कि आपको अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली नेम फेम फॉर्चून मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली आपको जस्टिस मतलब अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा या फिर कोई बहुत बड़ा फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा. तो टॉरस आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं ये वीक में. पैसे भी आपके पास बहुत रहने वाले हैं. ओनली थिंग इसके पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा. हालांकि सन का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. एंड जस्टिस का भी कार्ड निकला है तो तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो ये टावर का कार्ड भी अब पॉजिटिव मीनिंग ही दिखाएगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना टॉरस, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है. तो आप अपने करियर में जो भी डिसीजन लेंगे ना वो मेहरबानी करके इमोशनल होकर मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर लीजिएगा, इम्पल्सिव होकर मत लीजिएगा. एंड आपके बहुत टाइम से अगर कोई विश थी तो वो भी फुलफ़िल हो सकती है. क्योंकि आप देख सकते हो कि कप में एक मछली है, मतलब फ़िश है, तो मतलब अगर बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है. एक आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार था. जस्टिस का भी कार्ड निकला है तो अगेन अगर आप कोर्ट केस आपका चल रहा था तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. या फिर अगर आप लॉ की फील्ड में है, जैसे कि लॉयर हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी मिलेगी. या फिर आपको कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है, बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं आपको. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो आपको इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो अचानक से धन लाभ होने के भी चांसेस हैं, मतलब अचानक से फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी तरफ आ सकता है. पैसों की बारिश हो रही है आपकी तरफ क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है. स्ट्रेंथ के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, बट अच्छा वाला स्ट्रेस मतलब आप ये सोचोगे कि मैं अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे 200% सक्सेस रेट मिले. तो ये अच्छी वाली फीलिंग ही आपको फिर रहेगी. आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसी का चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं है. आप बस ये सोच रहे हो कि मैं अपने पैसा कहाँ लगाऊँ जिससे मुझे 200% सक्सेस रेट मिले इन्वेस्टमेंट में. तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. टावर का कार्ड वैसे तो बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है, अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स दिखाता है, बट क्योंकि आपके बाकी के कार्ड्स इतने सपोर्टिव आए हैं तो इसलिए अभी ये कार्ड का मीनिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा. एंड आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली फेम आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली लक आ सकता है, गुड फॉर्च्यून आ सकता है, गुड लक आ सकता है. क्योंकि सन का कार्ड भी यही कहता है कि आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना टॉरस, सो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस अपने ओवर इमोशनल नेचर का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा. एंड बट बेसिकली अपने ईगो पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा. वरना अचानक से आपके ईगो की वजह से थोड़े बहुत फाइट्स होने के चांसेस हैं सडनली. बट आपको एक तो पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत कहासुनी या नोकझोंक हो सकती है. क्योंकि अभी आप थोड़ा एकदम कंजूस हो गए हो, स्टिंजी हो गए हो, आपको एक भी रुपया कहीं पर भी खर्चा नहीं करना है. उस वजह से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. बट नॉट टू वरी, जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग कैरिंग एंड लॉयल रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो ऐसे कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं है. बस अपने थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा एंड अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा. बाकी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है. रिलेशनशिप भी आपका अच्छा जाने के चांसेस हैं. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो सन का कार्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, ये दो कार्ड्स आए हैं तो मतलब आपके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म रहेगा.
बट फिर भी अपने डाइट का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, आपको नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको अपने डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने डाइट का ध्यान रखा ना, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैनेज हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल भी मैनेज हो जाएगा, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। सो वर्गो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह आप रहोगे, आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी मिलेगा। बट क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया है, सो अनफॉर्चुनेटली फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपके लिए प्रॉब्लम्स इतने रहेंगे कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो अपने करियर में, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, रिलेशनशिप वाइज आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं या फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो ये कार्ड, एक अकेला कार्ड, ये डेविल का कार्ड आपके करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज हेल्थ वाइज, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। एंड हर जगह में आपके लिए प्रॉब्लम्स, एंड मतलब हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने पास्ट से मूव ऑन करने का दिखा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो, 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवर बर्डन दिखाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है, ये सारी चीज़ें शो करता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना वर्गो, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एवरेज शू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो करियर वाइज आपके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, आपको ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मन ही मन सोचते जा रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। आप अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करिए ओपनली, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी विथ योर इनकम। आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई साइड इनकम जनरेट कर दूँ, कोई साइड बिजनेस जनरेट कर दूँ, या फिर कोई साइड हसल स्टार्ट कर लूँ, कोई या फिर कोई साइड बिजनेस या समथिंग। एंड बट बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी विथ योर इनकम। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंड आप बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल तो हो रहे हैं, बट अभी भी आपको थोड़ा सा और मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपने पास्ट से। चीज़ों को इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, एंड आपको नेम फेम फॉर्चून तो मिल जाएगा। बस आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखना है, ईगो इश्यूज़ का ध्यान रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, एंड अपने करियर में अपने टेम्परामेंट का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो, हर एक चीज़ का सल्यूशन आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस मन ही मन सोचते जा रहे हो, एंड अपने ओपिनियंस को एंड अपने इमोशंस को आप ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। तो इतना कंट्रोल करके रखोगे तो आप अंदर अंदर से ही कूदते रहोगे। तो अपने इमोशंस को इतना भी कंट्रोल करके मत रखिए कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए। सो टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल हेल्थ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्ट्रेस रह सकता है, एंड बहुत ज़्यादा परेशानी रह सकती है। एंड बेसिकली अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसके साथ कहासुनी हो सकती है, या फिर आपको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प किया होगा
तो वो आपको कुछ ऐसा कुछ कह जाए या सुना जाए जिसकी वजह से आप बेसिकली इमोशनली हर्ट हो जाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी लड़ाई झगड़ा दिखाता है एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप परेशान रह सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, बट आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो भी तो भी बस खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने किसी फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हो, ना कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एंड डेविल का कार्ड भी बहुत नेगेटिव है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है, ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाता है, ईगो इश्यूज़ दिखाता है, एंगर इश्यूज़ दिखाता है, लड़ाई झगड़े भर भर के दिखाता है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है तो भी आपको आपके पार्टनर पे ऊपर शक हो सकता है, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको हेडेक रह सकता है, आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है एंड आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लग सकती है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Capricorn के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं Temperance, 5 of Wands, the Star, the Hermit, Judgment and 3 of Cups। So Capricorn जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2, 3 and 4 चार इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये कार्ड्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत ही आपके बेसिकली करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा साइन है। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को मैनेज करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस दिखाता है, 3 ऑफ कप्स तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है। तो आपके लिए बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन आपको करने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप वाइज आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बट करियर वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी है एंड हेल्थ वाइज भी चीज़ें एवरेज रहेंगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना कैप्रिकॉन, तो आई हैव टू से ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टेम्परेंस का आया है, तो आपके लिए बेसिकली आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड जो भी डिसीजन आप ले करियर वाइज वो बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। हालांकि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में तो डेफिनेटली होगी, बट फिर भी करियर वाइज जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आपको अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, तो वो आपको बहुत मतलब सपोर्ट कर सकता है, या फिर उनके पास आप जा सकते हो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद तो निकाल ही रहे हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लोग एज अ मेंटोर देखेंगे। प्लस वन मोर थिंग इज़ के आपके लिए एक और चीज़ है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है एंड आप मतलब बेसिकली अपने आप को बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, बहुत परेशान महसूस कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका करियर में हो क्या रहा है, आप एकदम स्टक फील कर रहे हो, बट डोंट वरी, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो ये कहता है कि आपको बस हार्डवर्क करते रहना है, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एकदम आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, एंड तब जाके आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा।
स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। आप जैसे चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा। आपकी अगर बहुत टाइम से कोई विश आपने मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल होने के चांसेस हैं। एंड 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन दिखाता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो। एंड थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कलीग्स के साथ थोड़ा किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के चांसेस रखते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस का आया है। तो आपको इमोशंस को आपके इमोशंस को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इमोशनली आप स्टेबल रहिए, बैलेंस्ड रहिए तो अच्छा रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है तो एक लोनलीनेस रहेगी आपके अंदर, सैडनेस रहेगी आपके अंदर। एंड आप मतलब अपने आप को अकेला अंदर से महसूस करते रहोगे। अगर आपके आसपास लोग हैं फिर भी आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी। आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि आपका कोई अपना है ही नहीं। सो ये भी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो तो भी आप मन ही मन सोचते रहोगे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो रिलेशनशिप वाइज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगी ही रहेंगी एंड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आपने बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्टार का कार्ड भी यही कहता है कि आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस रखना चाहिए। मतलब बेसिकली अपने काम को भी देखिए एंड अपने रिलेशनशिप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देने की आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि बस काम काम काम। एंड 3 ऑफ कप्स भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाता है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई हॉबी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई ना कोई इंसान ही हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। प्लस फिज़िकल हेल्थ भी अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सको तो अच्छा रहेगा। बेसिकली आपका मेंटल हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं है, फिज़िकल हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स डाइजेशन प्रॉब्लम्स दिखाता है। तो अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हो तो अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए। एंड अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this is weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.